कांग्रेस ने एम्स दिया नहीं, एयरपोर्ट दिए नहीं, कॉलेज दिए नहीं, कुछ नहीं। अंगूठा छाप था पहले, भूखा नंगा मर रहा था। मोदी जी आ गए, 9 साल में सब कुछ कर दिया। सुनो, भाई साहब ये बोल रहे थे कि दरअसल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। नो डाउट कांग्रेस ने बहुत तरक्की की थी देश में, ठीक है, बहुत सारे काम किए, और सबसे अभूतपूर्व काम अगर कांग्रेस ने कोई किया जो शायद हमारे देश की जनता को इतना दिमाग गया ही नहीं, वो कोई कर ही नहीं सकता, जिसकी वजह से मोदी जी आए, रिमोट कंट्रोल से 9 साल सरकार चलाई। देखिए भैया, है ना जी, सही कह रहा हूँ ना। एनडीए गवर्नमेंट में कितने लोगों ने बैंक से लोन लेके भाग गए विदेश। उनको लोन किसने दिया था? पी चिदम्बरम जी ने बिना साइन के पंजाब नेशनल बैंक वालों को फोन करके बोल रहे हैं हमारे रिश्तेदार है, दे दो। आज इसीलिए जेल में है। मोदी का अगर जो बाइडेन स्वागत करते हैं तो समस्या इसमें है क्या? देखिए भैया, प्रधानमंत्री है, निर्णय बहुत अच्छे लिए। अच्छा, ये उसमें वही है कि नहीं? रुक लीजिए, 2 मिनट तो रुक लो यार, अब बोलने दो, हम तो प्यार से सुन रहे हैं यार, तुम चढ़ जाओ। देखिए क्या है, वो है प्रधानमंत्री। भारत शक्तिशाली विकसित देश है, अब विकसित ही बोलेंगे, विकासशील नहीं, विकसित ही बोलेंगे। बहुत हो गए हैं नहीं, अब हम विकसित घोषित कर दिए, नरेंद्र मोदी जी के बाद ही सब हुआ है। अब हम बता रहे हैं ना भैया, विकसित हो गया। पहले तो गुस्सा ही नहीं है, हम भैया भी घोषित कर, विकसित हो गया। एम्स, कांग्रेस ने एम्स दिया नहीं, एयरपोर्ट दिए नहीं, कॉलेज दिए नहीं, कुछ नहीं। अंगूठा छाप था पहले, भूखा नंगा मर रहा था। मोदी जी आ गए, 9 साल में सब कुछ कर दिया। क्यों चलेगी फिर? 10 साल से बाहर क्यों है? क्यों है बाहर? देखिए, राजनीति में सबको मौके मिलते हैं, जो कमी है। देखिए, ईवीएम हैक हो गई है। नहीं, क्यों कह देंगे ईवीएम क्यों हैक हो गई है? ये 10 साल से बाहर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कौन है? ये भारत जोड़ो यात्रा में कौन है और ये कौन है? उस समय ईवीएम हैक नहीं हुई। कर्नाटका में जब कांग्रेस जीत गए तो उस समय ईवीएम हैक नहीं हुई। वही बीजेपी जीत गए होते तो वहाँ भी ईवीएम हैक हो गई होती। सुनो, भाई साहब ये बोल रहे थे कि दरअसल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। नो डाउट कांग्रेस ने बहुत तरक्की की थी देश में, ठीक है, बहुत सारे काम किए, और सबसे अभूतपूर्व काम अगर कांग्रेस ने कोई किया जो शायद हमारे देश की जनता को इतना दिमाग गया ही नहीं, वो कोई कर ही नहीं सकता, जिसकी वजह से मोदी जी आए, रिमोट कंट्रोल से 9 साल सरकार चलाई। देखिए भैया, है ना जी, सही कह रहा हूँ ना। रिमोट कंट्रोल से 9 साल सरकार चलाई कांग्रेस ने, अभूतपूर्व काम किया, तभी तो आए मोदी जी। देखिए सीधा से देखिए भाई साहब, अब मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, ये मैं अभी उस स्तर का नहीं कि इतनी ऊंची बात करूं। अब कमेंट बात चल रही है, हर एक चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। यहाँ स्वतंत्र थे, सबको मंत्रालय दे दिया, आप अपनी जिम्मेदारी करिए। भोपाल में परसों नरेंद्र मोदी जी वंदे मातरम को झंडा दिखाने गए थे। प्रधानमंत्री का काम होता है, रेल मंत्री काहे के लिए है? सतना में हॉस्पिटल का बदनामी हो गई मोदी की। अच्छा, वंदे भारत को अगर तो मतलब अरे भाई नहीं वो कोई बात नहीं, दर्द हुआ। अब वही भोपाल में गैस तराशी होती है, जब चुप हो जाते हैं कांग्रेस। ये है कांग्रेस का चरित्र। जो कांग्रेस की बात करते हैं, जो कांग्रेस का विकास है, जो अपने देश के लोगों को मारकर विदेशियों को बाहर बजा दे, अपने प्लेन से बाहर भेज दे और उन पर केस ना होए। और जो बात करते हैं ना देश के युवा, ठीक है, काम किए, इम्प्लीमेंट कितने किए। जो बात कर रहे हैं हमारे कांग्रेस ने तेजस बनाने की बात की, इंजन का आविष्कार नहीं किया। जो बात कर रहे हैं हथियार बनाने की, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा करा। जो इन्होंने जो बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, इतना काम किया, गन्ने की मिल तो लगा दी, चीनी बनाने की फिर बंद कर दी। और तो जब एनडीए गवर्नमेंट जब से आई है, एनडीए गवर्नमेंट में कितने लोगों ने बैंक से लोन लेके भाग गए विदेश। नीरव मोदी लोग, ये जो लोग हैं, कितने लोग विदेश जाने वाले। एक्चुअली उनको भागने पर मजबूर क्यों हुए, ये देखिए। क्यों भागे? लोन किसकी सरकार में मिला? एक मिनट सर जी, बोलने नहीं। एक बात बताइए, उनको लोन किसकी सरकार में मिला? मैडम ने बोला है। एक मिनट सर, वो जो विदेश भागे हैं, सर सुन तो लो, उनको जो विदेश, अरे यार बात तो सुन। अरे भाई वो तो भाग गए। सारा वाले ने क्या गलत किया था? जो कांग्रेस को फंडिंग करता था, सुभद्रा को क्यों अंदर किया? उनकी क्यों कहना बताए ना। 9 साल से नरेंद्र मोदी निकाल देते, सुब्रत राय सारा की प्रॉपर्टी पूरी चीज है। उनको लोन किसने दिया था? पी चिदम्बरम जी ने बिना साइन के पंजाब नेशनल बैंक वालों को फोन करके बोल रहे हैं हमारे रिश्तेदार है, दे दो। आज इसीलिए जेल में है। इसीलिए वही पी चिदम्बरम जिन्होंने सीबीआई मुख्यालय का उद्घाटन करा था, आज सीबीआई के शिकंजे में हैं। इनको क्या दर्द है? शर्म आती है? कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए।
वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है, रेल मंत्री को बताता हूँ एक बार, अगर जब झारखंड का राज्यपाल, जब झारखंड की विधानसभा बनी थी तो वहां पर राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया था? सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या थे उस टाइम जो उद्घाटन करने पहुंच गए थे? जब झारखंड का राज्यसभा बनी थी तो वहां राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया था? अपने आप माननीय सोनिया गांधी जी क्यों पहुंच गई थी? राहुल गांधी जी उस वक्त कौन थे? प्रधानमंत्री को भेजना चाहिए था, एलजी को बुलाना चाहिए था। अरे भैया, मैं बताना चाहता हूँ आपको, रोजगार की बात कर रहे हैं ना, रोजगार की सुन लीजिए। अभी 71,000 लोगों को रोजगार मिला। भजिया मोड़ना कमा रहे हैं, इज्जत से नहीं, अब ये रोजगार ये है, ये तो पहले नहीं करते थे। नौकरी नहीं मिलेगी राहुल गांधी को, सुने, राहुल गांधी को नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि वो 52 साल के हो गए हैं और 8 साल बाद उनकी पेंशन लग जाएगी। 8 साल बाद उनकी पेंशन लग जाएगी और उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी। पूछो क्यों? क्योंकि भाई साहब वो कांग्रेस के राजकुमार है, बहुत पैसा उनके पास, उनको 60 साल वाली पेंशन भी नहीं देंगे। अब मेरी बात सुने, नौकरी मिलेगी देश के युवाओं को, भारत की बेटियों को। मैं बताता हूँ कैसे। अभी 71,000 नौकरियां मिल रही है। अरे भाई साहब, अनपढ़, मैं बताता हूँ, अनपढ़ भी नहीं मिले। मेरे बाप ने प्रॉपर्टी नहीं बनाई होती तो मुझे रोजगार नहीं मिलता, कुछ है नहीं। वो क्या बात कर रहे हो आप? राहुल गांधी उसको जरूरत नहीं, वो पढ़े लिखों को लोगों को रोजगार मिलेगा, अनपढ़ों को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं पढ़ते लिखते हो? अपने लिए मोदी ने कितने महल बनाए? समय आने पे निकलेगा। यही बात है सर, एक बात कुछ है नहीं। आज आ जाओ 10 साल बाद, 15 साल राज्य के मुख्यमंत्री ने कोई लाछन लगाओ, कोई अपने लिए घर बनाया हो, कोई उसका भाई को फायदा कराओ, कोई बहन को कराओ, कोई परिवारवाद क्यों? परिवारवाद का जो लोग विदेश चले गए प्रधानमंत्री जी, उनको क्यों नहीं रोक पाए? इसका जवाब दे दीजिए। दूसरा, वंदे मातरम की बात है, जो नॉर्मल ट्रेनें चलती हैं 5-5 घंटे लेट जा रही हैं, जो जनरल में जगह नहीं है। अब सुनते हैं, पहले कितने घंटे लेट चलती थी, कितने दिन लेट? पहले की बात छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री दूसरा नहीं है ना। पहली बात छोड़ दे। सर मेरी बात सुनिए, 1 मिनट इनसे बोल दे, सुन लीजिए। मैं कहता हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्या एक ही परिवार पूरी जिंदगी भारत पर राज करेगा क्या? अब प्रियंका गांधी के बच्चे, अगर गरीब का बेटा, चाय वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया तो इनको मिर्ची क्यों लग रही है? क्या एक ही परिवार पूरी जिंदगी भारत पर राज करेगा क्या? एक बात बताइए ना, एक बात बताइए ना। कोरोना में इतना मैनेजमेंट अपने देश को दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा और उस वैज्ञानिक का वो बनाई, वैक्सीन बनाई, विदेशों तक फंड वो कर भेजा। और यही देश का विकास, और विकास के नाम पर कांग्रेस का दर्द है जो ऐसा है भैया, ये जो कानून बनाना, तो कोई भी कानून बनाता था, कानून पे इम्प्लीमेंट भी होना, उसका लागू भी तो होना चाहिए। अब एक कानून बना, दहेज पे कानून बना था, अब उस पर मैंने 2-4 लाइनें लिखी थी उस जमाने में, 87 में जब दहेज का बहुत शोर मचा था, 88-87 में, तब लिखी थी। पुरानी सभ्यता छोड़नी है तो कानून अपनाओ, पुरानी सभ्यता छोड़नी है तो कानून अपनाओ। बेटी बहन को दहेज नहीं तो हिस्सा भिजवाओ, बेटी बहन को दहेज नहीं तो हिस्सा भिजवाओ। बाप और भाई बेटी बहन पे अत्याचार बंद करें, बिन मांगे बेटी बहन को हिस्सा दो, दहेज प्रथा खत्म करो। कहने को तो बेटी बेटा एक समान, पर बेटी बहन को हिस्सा देते निकले जान। भैया कानून तो बनाते हो, कानून पर लागू भी तो करो। अब बेटियों बहनों को हिस्सा भी तो दो, दहेज नहीं देना तो कुछ तो करो। अब कानून बना दिया दहेज नहीं देने का विरोध, तो बेटी बेटे जाओ, बेटी बेटा समान नहीं होता। जब बेटी बेटे एक समान है तो जितना बेटे का हिस्सा दे रहे उतना बेटी को हिस्सा दो, दहेज प्रथा खत्म करो। 9 साल बेमिसाल, 2024 में आखिरी सवाल, 2024 में मोदी सरकार है। 2024 में पीएम कौन? ये बढ़िया ये बताना अब इसमें सोच समझ के पूछो। देखिए, इसको मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, दिल पर हाथ रख के फैसला करना बड़े भाई। हाँ, दिल पर हाथ रख के सच बोलना, सच बोलना। इनके दिल की आवाज जानना चाहता हूँ मैं सर के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ और इनके दिल की बात जानना चाहता हूँ। कई बार बोला कि अगर आपने कई बार बोला कि आपके राहुल गांधी, आपके आपके राहुल गांधी, हमारे देश के राहुल गांधी, आपसे मैं मोहब्बत के, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान के चलते, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान के चलते मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, दिल पे हाथ रख के मेरे बड़े भाई से हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ, किसको प्रधानमंत्री के तौर पर देखते? देखिए, समय स्थिति परिस्थिति बताएंगी।
परिस्थिति क्या है? क्या लगता है? पता नहीं आएगा क्या है? अब देखिए अब सच्चाई कहा जाए तो नरेंद्र मोदी तो है इस साल, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है, क्योंकि जो अभी प्रबंध ये देखो, देश के जनता को सब पता है, लेकिन पता ये मैं बता रहा हूँ सुनो ना भैया, भाई बहुत अच्छे हैं। क्या होता है, गले लगिए बात तो आप, सुनो, बहुत पहले अच्छे। बात तो सुनोगे आप। गले लगिए। डंडा मेरे पास है, भैंस जहाँ जाए भेजेंगे वहाँ जाएगी भैंस, है ना। तो अभी नरेंद्र मोदी के पास पूरे पावर हैं, तो 5 साल जो करना कर ले।